हमला कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, एटम बम दाग देंगे। साल भर से पाकिस्तान के हुक्मरानों का यही टेप बज रहा है, लेकिन अब इस्लामाबाद के हुक्मरान जहनी तौर पर बीमार हो चुके हैं। जी हाँ, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने पानी रोकने पर हाथ काटने की गिदड़ भभकी दी है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत भी है? पानी के लिए तड़पते पड़ोस के मुल्क के आतंक वाले पाप को परत दर परत सामने रखती सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सब। पानी के लिए पल पल प्यास से मरते आतंकी मुल्क पाकिस्तान से गीदड़ भभकी की ये लेटेस्ट किश्त है। इस शख्स को देख रहे हैं, नाम मुसादिक मलिक है, पाकिस्तान का मंत्री है, बड़ा ओहदा है, लेकिन जुबान और जुबान से टपकने वाला जहर पाकिस्तान के पाले पोसे दहशत गर्दों की ही तरह है। ये मुंह और मसूर की दाल, पाकिस्तान के फर्जी हुक्मरानों पर यह कहावत सटीक बैठती है। वैसे मुसादिक मलिक ही नहीं, पूरा पाकिस्तान बिन पानी बिलबिलाया हुआ है। मलिक से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी जंग की गीदड़ भभकी दे चुका है। जंग के मैदान में हर बार मार खाता है, लेकिन जिन्ना का मुल्क बाज नहीं आता है। वैसे शरीफ खानदान हो या मुनीर के प्यादे हों, ऐसी गीदड़ भभकियां देते रहते हैं। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पड़ोस के आतंकी मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तानी सीवर का पानी जमा कर रहे हैं। यकीन न हो तो खुद देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कराची के लियारी इलाके का बताया जा रहा है। वैसे लियारी ही नहीं, कराची का कोना कोना पानी के लिए तरस रहा है। ये जिन्ना के आतंकी मुल्क की करतूतों का नतीजा है, जिससे पाकिस्तान प्यासा मरने को मजबूर हो चुका है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान पानी खोजते खोजते पाताल में समा जाएगा, क्योंकि सरकार फैसला कर चुकी है कि भारत के हिस्से का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है, तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए, उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल कई बार साफ कर चुके हैं कि सिर्फ 2 साल का वक्त है, जिसके बाद सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। आखिर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है? 1960 के समझौते के तहत जिन पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता था, भारत अब उसमें से चिनाब नदी के पानी को डाइवर्ट करने की महायोजना पर काम कर रहा है। चिनाब नदी को ब्यास नदी से जोड़ने के लिए लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2352 करोड़ रुपए है। इस सुरंग के जरिए सालाना करीब 19 लाख एकड़ फीट पानी ब्यास नदी में भेजा जाएगा। खास बात यह है कि निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है और यही सोचकर पाकिस्तानी हलकान हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया जिन्ना के आतंकी मुल्क के बर्बाद होने का इंतजार कर रही है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद समझौता सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान में सिंधु नदी रेगिस्तान की शक्ल ले चुकी है। खुद देख लीजिए। जिस तरह जिन्ना के मुल्क की करतूतें हैं, उससे एक न एक दिन पाकिस्तान का ऐसा हश्र होना ही था। लेकिन जिस संधि के सहारे पाकिस्तान मुगालते में रहता था, जो 7.5 दशक में नहीं हो पाया, वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले से हो गया, ये भी जान लीजिए। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन की गई सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के जल बंटवारे को लेकर थी। इन नदियों में से पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आया है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को मिला। ये डील सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई थी।
इसमें पाकिस्तान का फायदा ही फायदा था। हालत ये थी कि भारत से बहकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों में बाढ़ आए तो हम अकेले झेलते थे और पानी कम भी हो जाए तो हम सूखा झेल कर भी उनके यहाँ पानी भेजते रहे। खास बात यह है कि 4-4 जंग होने के बाद भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार ने ट्रीटी को ही टाटा कह दिया और तभी से पड़ोस के आतंकी मुल्क में मातम है। ये वही पाकिस्तानी हैं जो साल भर तक पानी रोकने की गीदड़ भभकी देते थे, अब मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर दुनिया की हर चौखट पर गुहार लगा चुका है। जमाने भर से खैरात मांगकर जिन्ना के मुल्क का चूल्हा जल रहा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों की थाली से नून तेल पहले से ही गायब है। अब पानी भी नसीब नहीं होगा, लेकिन डींगे हाँकने में पाकिस्तानी पीछे नहीं रहते। वैसे सिंधु जल संधि के स्थगित होने के साल भर से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तानी जानते हैं, मानते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे शरीफ खानदान हो या फिर रावलपिंडी वाला मुल्ला मुनीर, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। पड़ोस का आतंकी मुल्क बूंद बूंद को तरसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।